हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पॉलिटी का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया एंड मौलिक मूल अधिकार भी हो गए हैं। तो आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस के लिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूर्व घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो हर एग्जाम के लिए, हर पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे हमें दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में एमसीक्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत एक गणराज्य है। इसका गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। वंशानुगत कहाँ पे है, तो अमेरिका। वंशानुगत आपको जो ब्रिटिश जो हमारा था, हमारे ऊपर राज किया था, उसको वंशानुगत बोलते हैं, जो भी इंग्लैंड में है। ठीक है, और हमारा देश गणराज्य है, जिसमें राष्ट्रपति हम निर्वाचित करते हैं। भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से ना करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, लेकिन निर्वाचित होते हैं और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ब्रिटिश राजा क्या है, वंशानुगणत है, और हमारे राष्ट्रपति क्या है, उनको इलेक्शन द्वारा उनको चुना जाता है। तो बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो नहीं, ये भी नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ नाम के अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति के सिर्फ नाम के अलावा इंडिया में कोई भी ऐसा अमेरिका की तरह शक्ति नहीं राष्ट्रपति को दी गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा गया है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है कि राष्ट्रपति सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्र अध्यक्ष है, लेकिन जो वास्तविक राज्य करते हैं वो पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो एक सही है और आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। और क्या है, राष्ट्रपति को शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो नहीं, राष्ट्रपतियों की शक्तियों का सीमा लगाया गया है। राष्ट्रपति कार्य करते हैं किसके, मंत्रिपरिषद के सहायता से कार्य करते हैं, तो उनको शक्तियाँ एक लिमिट है। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 53 में है के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका का मुख्य भारत का राष्ट्रपति होता है। इस और क्या है, अनुच्छेद 74A के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। ठीक है, तो क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर असंविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई है, क्योंकि वो हर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, तो सीधे भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें कुछ अपना भी उनका निर्णय होता है कि क्षमादान की शक्ति वो खुद से करते हैं, तो आप सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, और जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, ये 53 में है। ठीक है, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ द्वारा करेगा, ये है अनुच्छेद 53A1 में। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो 53 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किस में होती है, तो राष्ट्रपति में। क्योंकि जो बाहरी विदेश से जो हमारे यहाँ पे काम होते हैं, इंडिया में जो काम होती हैं, तो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही काम होते हैं। ठीक है,
भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो ये राष्ट्रपति में। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें ये सच है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति भारत के राष्ट्रपति में ही निहित होती है। नेक्स्ट, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। और प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं, विधायी नियंत्रण से कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इस पे एक प्रावधान भी किया गया महाभियोग का, जो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो ये सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस निम्न में से किस पे लागू होती है? तो ये राष्ट्रपति पे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे तो होता है, लेकिन जो यहाँ का नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है। लेकिन अभी भी हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि पीएम मोदी का सरकार है, मतलब प्रधानमंत्री का सरकार हम लोग बोलते हैं, ना कि राष्ट्रपति का, लेकिन नेतृत्व राष्ट्रपति का ही होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। और ये किसमें है? तो 51(3) में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमनीय मत प्रणाली द्वारा की जाती है। ठीक है, और ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। और अनुच्छेद किसमें है? तो 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। ठीक है, और इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है ये कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व एकल संगमनीय मत द्वारा होते या प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होता है, ना कि विधान परिषद से, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दिल्ली एंड पुडुचेरी का जो विधानसभा 2 जगह पे है, तो उसका भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण, हाँ ये तो सही है, कथन और कारण है। तो भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को मिलाकर बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप के द्वारा तो नहीं होता है, तो एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तो दोनों सही होगा। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल, ये विधानमंडल नहीं होंगे, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, तो ये गलत हो गया। सभी राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 70 संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वे कौन है? तो दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में क्या विधानसभा है, तो वहाँ का निर्वाचन करने का दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में शामिल नहीं होते हैं? तो देख लीजिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद, ये परिषद नहीं होते हैं। ठीक है,
क्योंकि परिषद इसलिए नहीं होते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 6 ऐसा स्टेट है जिसमें परिषद विधान परिषद है, तो ऐसे इनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा अभी जो स्टेट है तो 28 स्टेट है, इसमें सिर्फ 6 स्टेट में विधान परिषद है, तो इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के में शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य है? नीचे में दे दिया जाएगा कौन कौन सदस्य है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सभी सदस्य में आपको निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। और एक और बात है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पहला ये गलत हो गया। सेकेंड, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ये लिखा गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के सभी, तो संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं, ये क्या है, सिर्फ 2 ही जगह पे बोला हुआ है कि 2 जगह पे विधान परिषद है, विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी उसमें क्लियर किया हुआ है कि दिल्ली और पुडुचेरी का है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। और सभी राज्य के राज्यपाल तो लेते ही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, तो बी बोल सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है कि संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और अभी फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, तो उनका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसको कुछ बोल नहीं सकते। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधान परिषद के नहीं होते। तो ये भी 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, सी आंसर। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पे ये नहीं इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो हम इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ बोला हुआ है इसमें। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में आपको निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रसंस्करण के लिए सही नहीं है? तो निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में अपूर्ण होने पे ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये चीज़ नहीं है। मान लीजिए किसी स्टेट का में राष्ट्रपति शासन लागू है या विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, विधानसभा भंग है, तो ये नहीं होगा कि अगर विधानसभा भंग है तो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम क्या? कम से कम 50। पहले 20-20 था, अभी 50-50 हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ है नहीं लिखा हुआ 50 ऑप्शन, तो 50 कर देंगे। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें लिखा गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या, और जो इसमें ऑप्शन दिया बनाया हुआ है कि कितने कितने हैं, तो यहाँ पे बट ये तो सही है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है कि वहाँ 1000 की जनसंख्या है, ना कि 100 की जनसंख्या, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, और सही इसमें पूछ रहा, तो एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत मूल्य बराबर क्या होता है? तो सभी निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों के मत का कुल मत और निर्वाचन संसद सदस्यों के कुल संख्या। तो ये सही है और वो गलत है। ठीक है, आखिरी चुनाव में 5000 मतदान थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो ए बी आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। तो इसमें है प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे बिहार में है तो जो MLA हैं वहाँ पे सीट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार में लोकसभा सीट 40 है या विधानसभा सीट 243 है, ठीक है। तो यहाँ है, और आपको उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में हर जगह पे अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, तो अलग अलग होती हैं। दूसरा, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, दोनों को बराबर होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते यदि मुख्यमंत्री क्या है, यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य हो तो पात्र नहीं होंगे, ठीक है। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का, उच्च सदन मतलब विधान परिषद होता है, तो सदस्य हो तो वो नहीं दे पाएंगे वोट। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या के से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना से है, तो 1971 और अभी भी 1971 ही चल रहा है। और कब तक होगा, 2001 में 2001 में फिर से इसे बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अभी जनसंख्या उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर 2026 के बाद जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो जनगणना होगा तो फिर अभी सीटें में चेंज हो सकते हैं, हो जाएंगे ही, क्योंकि पहले का जनसंख्या और अभी के जनसंख्या में बहुत अंतर हो गया और जनसंख्या में हमारे इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो उनका पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है। आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, संसद में चुने हुए योग्यता रखना चाहिए और संसद चुने जाने के लिए योग्यता होनी चाहिए, और विशेषकर लोकसभा में, ठीक है। और देश का नागरिक हो, बिल्कुल। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या है, तो उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। जन्मा ऐसा करके हमारे बुक में या फिर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो जन्मा होना चाहिए, ठीक है। तो कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेनी चाहिए, तो ये सही है। उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इनमें से तो कौन सा सही है, तो इनमें से सिर्फ 2 सही है। क्यों? क्योंकि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये लोकसभा के बारे में है, तो 2, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे रामनाथ कोविंद जो थे वो गवर्नर थे, या फिर उस टाइम बिहार का गवर्नर थे और जब राष्ट्रपति बने थे, तो हो सकते तो हैं, लेकिन क्या है, जैसे वो राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है तो वो अपनी पद को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, तो ये कितनी बार भी हो सकते हैं। देखिए, BPSC री एग्जाम 67 में पूछा हुआ था। 67 में पेपर लीक हो गई थी, उसके बाद जो 67 दूसरी बार एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। उसका प्रीमेंस मैंने दिया है, इंटरव्यू भी दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो डी, अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसे विवाद को कहाँ सौंपा जाता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये अनुच्छेद 71A में लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चित अंतिम होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहता है
अपने पद ग्रहण के दिन से, ना कि निर्वाचन के दिन से, पद ग्रहण, जिस दिन पद ग्रहण किए, शपथ लिए और स्टार्ट किए, तो उस दिन से 5 साल। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। और संसद क्या करता है? तो महाभियोग चलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 56 के ख के 1वें उपखंड में अनुसार संविधान के अतिक्रमण पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। ठीक है, और अनुच्छेद 61 के तहत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की रीत को संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का आर्टिकल पूछता है बहुत बार, तो महाभियोग का आर्टिकल से 61। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाएगा? तो 61। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग पूछ रहा है, तो ये बी 61 पे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता था? दोनों सदन में। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के वे है, प्रमुख है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी महाभियोग चलाया जा सकता है। और जहाँ उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तो नहीं लगता, लेकिन हाँ राज्यसभा द्वारा सबसे पहले स्टार्ट की जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित है? तो 61। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग, सिर्फ सेम क्वेश्चन है ये कि महाभियोग लगाने का अधिकार किसे? तो संसद के दोनों सदनों को। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता था? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग, सीधा महाभियोग के बारे में पूछा है। महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उन्हें सूचना देना आवश्यक है? तो 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। कम से कम 14 दिन पूर्व तो उन्हें लिखित सूचना दिया जाता है। ठीक है, पश्चात प्रस्तावित किया जाएगा। और साथ में है 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। अगर जो हम पारित कर रहे हैं 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, जो हम लिखित सूचना देंगे उस पर। और उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इसे संकल्प पारित करना चाहिए। तो पारित कितना हो जाएगा? 2/3 से। और अगर जो लिखित सूचना दे रहे हैं 14 दिन पहले, तो उसमें 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग तो है, परंतु महाभियोग का भाग नहीं है? तो विधान परिषद, राज्य विधानसभाएं। ठीक है, विधान परिषद तो भाग लेते ही नहीं है, राज्य की विधानसभाएं का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है ये? तो अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए कितने दिनों के अंदर? तो 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि को समाप्त से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए कम से कम 6 माह के भीतर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने पर रिक्त को भरने का समय सीमा कितना है? तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, 6 माह। जब राष्ट्रपति की मृत्यु, सेम वही क्वेश्चन है कि कब तक होना चाहिए? तो 6 महीने के लिए रिक्त स्थान को भर जाता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र, परिच्युत और अन्य कारणों से कर्तव्य को नहीं निभा सका तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाल सकते हैं? तो 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये उपराष्ट्रपति संभालेंगे।
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति एवं सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सेम क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन पद को ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट, अपने कार्य के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है। और यदि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है? नहीं, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं है। कोई भी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का भारत का जो सर्वोच्च है तो संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ भारत के प्रधान नहीं, लोकसभा के अनुशंसा पे, तो सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। ठीक है, भंग कर सकते हैं संविधान सभा को। और ये कितने में है? 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 टू ख में तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है, अर्थात वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर ही कर सकता है। समझे? नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर बोला जाए कि अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट, और यहाँ अनुच्छेद 118(4) में लिखा हुआ है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देख रहे हो? नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंधित उचित है? तो ये राष्ट्रपति। ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको घुमा उमा के पूछा हुआ है और ये पूछा हुआ है 2020 में, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। सारे क्वेश्चन आप सही आंसर दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रपति के आशय की। ये भी 21 में पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन देखिए आपका MPPCS 2020 में पूछा और सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, MPPCS ही किया है 2021 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये दोनों सदनों में चर्चा के भाग लेता है। ये राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संसद का एक महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति हैं और हमारा संसद कैसे बनता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके संसद बनते हैं। नेक्स्ट, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद कितने में है? तो 123 में। राष्ट्रपति संसद का भाग है? बिल्कुल है, क्योंकि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही बनते हैं, तो राष्ट्रपति संसद का भाग तो है। और दूसरा है कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, तो दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। सिग्नेचर मतलब सहमति के बाद कानून बन जाता है। और सहमति का आर्टिकल्स कितने हैं? तो 111। विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी उपबंध है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने
ने जिस एकमात्र मामले को अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो क्या है? तो यह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, और ये कौन किए थे? तो ज्ञान जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह 1986 में किए थे। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान शब्दावली में जैव निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किस बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पे अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्तियां हैं? तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज देना, बिल्कुल। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी करते हैं, जो जेबी वीटो के बारे में बताया गया है। और 6 में संसद को संदेश भेजना, और जो 108 में जो बनाया हुआ है संयुक्त बैठक, वो उसका संदेश भेजना, या फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि प्रधानमंत्री से कुछ जानकारी ले सके, तो वो चीज़। तो 3 इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना आदि अधिकार राष्ट्रपति का स्वाविवेक शक्ति है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ये विधेयकों की स्वीकृति देना। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुसार इसमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी शक्ति बारे में पूछे तो अध्यादेश जारी करना, और अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल्स क्या है? तो 1, 2, 3, 123। ठीक है, ये उनका विधायी शक्ति है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेक शक्तियां हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो किसी विधेयक पे आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेज देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, जो जेबी वीटो, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना, ये भी सही है। और किस विषय पर संबंधी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही है। ये 78 में कहा गया है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ई होगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो 123, क्योंकि अध्यादेश के बारे में क्या है? 123। ठीक है, 123। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, सेम क्वेश्चन पूछा है, अध्यादेश जारी करना है? तो 123। ठीक है, इसमें भी अध्यादेश जारी करने के बारे में पूछा है, तो इसमें भी 123 होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, और अलग अलग तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को घुमा करके पूछा हुआ, लेकिन एक ही क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति के जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो 280 में किया गया है, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को योजना आयोग प्रधानमंत्री के अंदर में आता है, तो इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो उपरोक्त में सभी भारत के महान्यायवादी को, जो इनका महान्यायवादी का आता है 76 में, आर्टिकल 76, नियंत्रण महालेखा परीक्षा आर्टिकल्स 148, एंड एक राज्य का राज्यपाल जो 155 में है। तो तीनों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का भी क्या होता है, तो ये चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री निर्वाचित न होकर के नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं, तो ये 160 में राज्यपाल के बारे में है, तो 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त राज्यपाल करते हैं। ठीक है, गवर्नर करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 143। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ए, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के स्वीकार करना चाहिए। परामर्श ले सकते हैं लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की आगे शक्ति, ये सब नहीं है। इसमें क्या, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो 143 में जो है परामर्श ले सकते हैं लेकिन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हो बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो ये संसद के सदनों को संदेश भेजना। क्षमादान करने की शक्ति तो है ही, और अध्यादेश प्रख्यापित करने का भी है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143, आदेश प्रख्यापन 123, और क्षमादान हो जाएगा 72। तो सारे कुछ तो है लेकिन वो नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, क्या नहीं अधिकार प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त तो करते हैं लेकिन वो हटा नहीं सकते बिना संसद की परमिशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि शक्ति एक क्या है, तो ये न्यायिक शक्ति है, न्याय करते हैं। और अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा में क्या क्या है, निलंबन कर सकते हैं, परिहार है, लघुकरण आदि न्यायिक शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति क्या सम्मिलित नहीं है, तो क्षमा है, परिहार है, लघुकरण भी है, क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार, दंड के निबंध इत्यादि है, तो ये ई ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ये क्या क्या है, तो 2 और 4 क्या, औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। बिल्कुल, वास्तविक और लोकप्रिय क्या है, तो ये वास्तविक और लोकप्रिय पीएम होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाता है, तो ये हो जाएगा 1, संघ वित्त आयोग की सिफारिश, और नियंत्रण महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, और राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और आयोग का प्रतिवेदन। ठीक है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, ये लोक लेखा समिति का लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना। बिल्कुल, वित्त जो बिल आते हैं उसको पूर्ण विचार के लिए नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही प्रावधान किया गया है कि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किया जाता है, तो उसको लौटाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। और ये क्या है? संविधान की 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। और पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से है? ये बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है, बिहार से। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे? तो बिहार से। ये बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? तो ये भी देखना है, बीवी गिरी। ये सभी अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि चौथे और कहाँ से, अगर कोई राष्ट्रपति जिस स्टेट से फेमस है, जिस स्टेट के बने हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान। जैसे भी द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की बनी है, तो ये उड़ीसा के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे क्या? संजीव रेड्डी। निर्विरोध लड़े थे और जीते थे। उनका कार्यकाल था 1977 से 82 तक। भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने वाले अभी तक एकमात्र का उदाहरण कौन है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल, ये भी आपको क्वेश्चन पूछने लगा है। यूपीपीसीएस लोअर में पूछा हुआ है, यूपी लोअर असम में मेंस में पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं। फरूक अली अहमद 1974 से 77, एन सजीव रेड्डी 77 से 82, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, 2 ही साल के लिए है ये, और बीबी गिरी 1969 से 74। और जाकिर हुसैन बिहार से भी कनेक्शन है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पे आसीन नहीं रहा? तो एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का पर कार्य नहीं किया है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हो, ये यूपीपीसीएस 2022 में पूछा है, ये लोअर में पूछा और सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी पूछ दिया है, स्टेट पीसीएस में। तो नीलम संजीव रेड्डी, और 2022 में तो रिसेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध लड़े हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक है। इनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो वीवी गिरी। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल, ये कैमा राष्ट्रपति है तो 11वां, और इनका कार्यकाल है 2002 से 2007 तक का। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिम्मतुल्लाह। और इनका कार्यकाल था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असंगत है? तो जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बने और राधाकृष्णन भी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये पीएम थे। नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रमवार क्या था? तो सी 112। और कहाँ पूछा हुआ? बीपीएससी 48 और 52 के बीच में पूछा हुआ है। 12 में राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल थे, लेकिन क्रम के अनुसार 14 में। क्यों? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। और
ये किसको हराया था? तो भैरव सिंह शेखावत को। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये यशवंत सिन्हा। ये बीपीएससी 67 में री एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ पे 15 में पूछा हुआ था, जबकि 15 में नहीं 16 में है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत थे। ठीक है, तो इसमें बिहार में लिखा हुआ था कि उपयुक्त में से कोई एक या उपयुक्त में एक से अधिक, तो ई ऑप्शन हो जाएंगे। यशवंत सिन्हा थे, लेकिन ये 16 में, और यहाँ क्वेश्चन 15 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये बीवी गिरी थे। ठीक है, देखिए 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में बीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी से घोषित उम्मीदवार थे। बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें बीवी गिरी ने विजय प्राप्त किए थे, और संजीव रेड्डी तो पहले बार तो हार गए थे, लेकिन दूसरी बार निर्विरोध जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो किससे? तो एडविन ल्यूटियंस द्वारा। 21 जून 1948 में सी राजगोपाली इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बन गए थे, राष्ट्रपति भवन का। ठीक है, नेक्स्ट,